अच्छा, कभी सोचा है कि कोई भी चीज़, भले वो एक छोटी सी कुर्सी हो या फिर कोई बहुत ही जदीद स्मार्टफ़ोन, आखिर बनती कैसे है? आज हम इकोनॉमिक्स की उस खुफिया तरकीब पर बात करेंगे, जिससे दुनिया की हर चीज़ बनती है। तो चले, शुरू करते हैं। देखने में तो ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना। लेकिन इस एक सवाल के पीछे पूरी की पूरी इकोनॉमी का निज़ाम छुपा हुआ है। और इकोनॉमिक्स हमें वो नज़रिया देती है जिससे हम इस पूरे अमल को शुरू से लेकर आखिर तक समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस तरकीब का एक ख़ास नाम है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है जो हमें बताता है कि कैसे खाम माल से हमारी पसंद की चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। देखें, हर अच्छी रेसिपी की तरह प्रोडक्शन फंक्शन के भी कुछ लाजमी अज्जा होते हैं। इकोनॉमिक्स की ज़बान में हम उन्हें पैदावार के अवामिल या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये चार बुनियादी अज्जा आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले आती है ज़मीन, यानी कुदरती वसाइल। फिर है मेहनत, यानी लोगों की जिस्मानी और ज़हनी कोशिश। तीसरे नंबर पर है सरमाया, जिसमें औजार, मशीनें और पैसा सब कुछ आ जाता है। और चौथा, जो इन सबको इकट्ठा करता है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी किसी का विजन और इस आइडिया को हकीकत बनाने की काबिलियत। अब इन सारे आइडियाज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए चले एक छोटी सी मिठाई की दुकान की मिसाल लेते हैं, जिसे त्यौहार के दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। ज़रा तसव्वुर करें, एक छोटी सी दुकान है और उससे अचानक 1000 किलो मिठाई बनाने का ऑर्डर मिल जाता है। और टाइम है सिर्फ 2 दिन। ये तो किसी ख्वाब जैसा भी है और एक डरावने ख्वाब जैसा भी। अब दुकान के मालिक को बहुत ही होशियार फैसले करने होंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुकानदार सिर्फ 2 दिन में क्या बदल सकता है। वो फौरन मजीद मजदूर बुला सकता है और ज़्यादा चीनी, खोया खरीद सकता है, लेकिन क्या वो रातों रात एक नया किचन बना सकता है या नई भट्टियां लगा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर इसी ऑर्डर के लिए उसे 2 महीने का वक्त मिलता तो वो ये सब कुछ कर सकता था। शायद एक नई फैक्ट्री भी लगा लेता। इकोनॉमिक्स में वक्त के इसी फर्क को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो शॉर्ट रन या कलील मुद्दत वो वक्त है जिसमें आप कुछ चीज़ें, जैसे मजदूरों की तादाद, तो बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे दुकान का साइज़ या बड़ी मशीनें, उन्हें नहीं बदल सकते, वो फिक्स्ड रहती हैं। और दूसरी तरफ लॉन्ग रन या तवील मुद्दत वो वक्त है जब आपके पास इतना टाइम होता है कि आप सब कुछ बदल सकें। नया किचन, नई मशीनें, नई बिल्डिंग, सब कुछ। तो इसका खुलासा ये हुआ, फिक्स फैक्टर्स वो हैं जो पैदावार बढ़ाने पर भी फौरन नहीं बदलते, जैसे दुकान का किराया, जबकि वेरिएबल फैक्टर्स वो हैं जो पैदावार के साथ साथ बदलते हैं, जैसे मिठाई बनाने के लिए चीनी और दूसरे अज्जा। अच्छा, तो दुकानदार ने मजीद मजदूर बुला लिए और काम शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका फैसला सही था? इसकी कामयाबी को हम नापेंगे कैसे? इसके लिए इकोनॉमिक्स हमें कुछ खास पैमाने देती है। आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान पैमाना है टोटल प्रोडक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कुल कितनी चीज़ें बनी, यानी हमारी मिसाल में कुल कितने किलोग्राम मिठाई तैयार हुई। दूसरा पैमाना है एवरेज प्रोडक्ट। ये हमें बताता है कि औसतन एक मजदूर ने कितनी मिठाई बनाई। इससे यह अंदाजा होता है कि हमारी टीम कितनी एफिशिएंट है, यानी क्या हर मजदूर अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। एवरेज प्रोडक्ट इसी सवाल का जवाब देता है। और अब आता है सबसे अहम पैमाना, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इस सवाल का जवाब देता है कि एक और मजदूर रखने से पैदावार में इजाफा कितना हुआ। हर मैनेजर के लिए ये जानना सबसे ज़रूरी है कि क्या एक और बंदा हायर करने से फ़ायदा होगा या नहीं। चलें, जरा इन नंबर्स को गौर से देखते हैं। एक मजदूर 10 किलो मिठाई बनाता है। जब दूसरा मजदूर आया तो कुल पैदावार 24 किलो हो गई। इसका मतलब है कि दूसरे मजदूर ने अकेले 14 किलो का इजाफा किया और तीसरे ने तो कमाल ही कर दिया, उसने 18 किलो का इजाफा किया। यानी यहां टीम वर्क काम कर रहा है और हर नया आने वाला मजदूर पिछले से ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? अब ये सब सिर्फ एक मिठाई की दुकान की कहानी नहीं है। यही उसूल और यही पैमाने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर सॉफ्टवेयर कंपनियों तक पूरी आलमी मुआशियत पर लागू होते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि शॉर्ट रन में जब मिठाई की डिमांड बढ़ी तो दुकानदार शायद कीमतें बढ़ा देगा, क्योंकि वो सप्लाई फौरन नहीं बढ़ा सकता। लेकिन लॉन्ग रन में वो एक नई दुकान खोलकर सप्लाई बढ़ा देगा और फिर कीमतें वापस नॉर्मल हो जाएंगी।
तो अगली बार जब कोई नया फ़ोन मार्केट में आते ही हर जगह आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो ज़रा सोचिएगा, उसे बनाने वाली कंपनी इस वक्त शॉर्ट रन में काम कर रही है या लॉन्ग रन में। इस सवाल का जवाब आपको आलमी सप्लाई चेन के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा।